भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन के बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान को हरा के दूसरे ही मैच में ओडीआई के सीरीज अपने नाम कर लिए हैं। और सुमन गिल भाई साहब बतौर कैप्टन पहली सीरीज जीत गए भाई साहब ओडीआई की। तो सबसे पहले सुमन गिल के लिए तालियां यार, कंग्रेचुलेसन यार सुमन गिल। और वैसे भी पता है 403 रन का टारगेट कोई भी टीम से चेस वेस होने वाला नहीं था। चाहे तुम प्राइम ऑस्ट्रेलिया को ले लो, चाहे इंग्लैंड को ले लो, और चाहे तुम पाकिस्तान तुच्ची टीम को भी ले लो। पाकिस्तान तो सपने में भी नहीं सोचता कि इतने रन बनेंगे। जिस तरीके के उनके है बैटर हैं, बॉलर हैं, समझ रहे हो, तो उनके बस की तो है ही नहीं भाई साहब। तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, और चाहे T20 हो, आग उगल रहे भाई साहब कि हमारे सामने दुनिया का कोई भी क्रिकेट टीम हो, हमारे सामने भाई कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब। जिस तरीके का अफगानिस्तान के सामने हमारे स्पेशली बैटरों ने दम दिखाया है। तुम लोगों ने अगर आज देखा होगा, नवाबों के शहर में लखनऊ में ब्रॉडकास्टर दिखा रहा था कि भैया 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। मतलब भीषण गर्मी में भाई साहब जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए, भला ही वो आउट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 48 रन का शानदार ओपनिंग दे के गए। उसके बाद भाई साहब सुमन गिल भाई साहब की जितनी तारीफ करो ना भाई साहब कम नहीं है भाई साहब। चाहे तुम देख लो, टेस्ट में 100, IPL में भी 100 मार के आए थे भाई साहब, और ओडीआई सीरीज में पिछले मैच में 84, और इस मैच में तो भैया आग ही उगल रहे थे। जिस तरीके से गर्मी थी उसी तरीके से सुमन गिल भाई अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। मतलब यार 154 रन यार, मतलब 150 रन शानदार बैटिंग की है। तो सुमन गिल ने भाई साहब इस समय तो आग उगल रहे जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। और अपने करियर का 9th 100 जड़ा, और ऑल फॉर्मेट का मिला के देखोगे ना 21 सेंचुरी। मतलब यार 24-25 साल में के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 21 सेंचुरी मार देना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। यहाँ घंटे के बाबर आजम से कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। हमारे पिंस एकदम आग की तरह उगलते चले जा रहे हैं। अभी तो वैभव सूर्यवंशी बचा है भाई साहब, क्या होगा इंग्लैंड सीरीज में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से यार ईशान किशन के लिए तो भैया मेरी तरफ से भर भर के तारीफ है यार, भर भर के। मैंने जब से भैया उसको T20 स्क्वाड में जब जनवरी में आया था ना, और जिस तरीके की बैटिंग किया था, और जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में जाने के बाद, चाहे ओपन हो चाहे 3 नंबर हो, शानदार बैटिंग करने के बाद भाई साहब वर्ल्ड कप जीत के ले आना। और ओडीआई में भी भाई साहब जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में भी 34 रन बनाए थे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे वो भी, जब एक गिल थोड़ा सा फंसा सा लग रहा था पिछले मैच में। और इस मैच में तो भैया बॉलरों को बर्बाद ही करके फेंक दिया है। शुरुआत के 50 रन तो एकदम ओडीआई की स्ट्राइक रेट से बना रहे थे भैया, 52 बॉल पे 50 रन। उसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा भाई साहब ऐसा गियर बदला कि भाई साहब T20 फॉर्मेट की तरह खेलना चालू कर दिए, समझ रहे। मतलब अगले जो 75 रन है वो 27 बॉल पे ही आए। तो कुल मिला के जाते जाते भाई साहब 125 रन जड़ के गया है। तो ईशान किशन के लिए भैया तालियां, जिस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है, चाहे टीम इंडिया के लिए हो, चाहे IPL रहा हो, चाहे फिर से ओडीआई सीरीज हो। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन तो भैया जोर का धक्का दे रहे हैं टीम इंडिया के स्क्वाड में कि भाई साहब मुझको दूर नहीं रख सकते तुम लोग। और वाकई यार जिस तरीके से खेल रहा है, इसकी जगह ऋषभ पंत को रखे थे इतने साल, बताओ, एक्स फैक्टर फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या कहते रहे, आज तक भाई साहब उसने आपको प्रूफ नहीं कर पाया। और ईशान किशन को देख लो, जब आया भाई साहब अपने आप को प्रूव करके चला गया, समझ रहे हो। जिस तरीके से 200 मारने के बाद भाई साहब टीम से निकाल दिया गया था। तो वेल डिजर्व ईशान किशन, समझ रहे हो।
तो जरा थोड़ा, ईशान किशन ने भाई साहब आज ओडीआई में 1000 रन भी बना लिए और श्रेयस अय्यर ने भी 3000 ओडीआई में अपने कंप्लीट किए। वेल डिजर्व यार। अब अगला मैच होना है भाई साहब चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में, समझ रहे हो। आज का मैच तो शानदार हुआ, चाहे तुम, और हाँ बॉलर यार, हमारे बॉलर स्पेशली प्रिंस यादव, गुरनूर बरार। आज प्रिंस यादव ने अपने ही डेब्यू पे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते रहे भाई साहब इसी ग्राउंड से, आज वहाँ 2 विकेट निकाले भाई साहब। तो कंग्रेचुलेसन यार प्रिंस यादव, शानदार भाई बॉलिंग करना है भाई साहब, समझ रहे। अगर वाकई 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ खेलना चाहते हो, समझ रहे हो, नहीं तो भाई साहब परफॉर्मेंस नहीं तो भाई साहब टीम से कोई गारंटी नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। तो शानदार भाई साहब कमाल कर दिए। और जो गुरनूर बरार ने भी 3 विकेट निकाले हैं, अर्शदीप ने भी 3 विकेट निकाले। वैसे विकेट का उतना महत्व रह नहीं गया था, क्योंकि देखो 403 रन ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। अफगानिस्तान की अप्रोच भी तुम लोगों ने देखा होगा, वो जीत के लिए खेले ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 50 ओवर खेल ले बस, इतना ही हमारे लिए। कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, भला ये ऑल आउट हो जाए, वो तो वैसे ही हो गए। लेकिन भाई साहब इंटेंट दिखानी चाहिए थी अफगानिस्तान को, लेकिन भाई साहब इंटेंट दिखाया नहीं। तो आज के दिन कहीं ना कहीं सबके लिए बेहतर था, लेकिन मात्र यशस्वी जायसवाल भाई साहब मात्र 4 रन बना के निकल लिए। ना तो देखो टेस्ट सीरीज बढ़िया गई है, ना ओडीआई सीरीज में भी मौका आज मिला, उसमें भी बढ़िया नहीं कर पाए। तो अगला मैच में देखना पड़ेगा कि क्या यशस्वी जायसवाल को, सुमन गिल, गौतम गंभीर दोबारा एक और चांस मिलता है या किसी और को जगह देते हैं। मैं तो चाहूँगा कि यशस्वी जायसवाल को थोड़ा एक चांस और दो, नहीं तो भाई नाइंसाफ़ी होगी, एक मैच खिलाए फिर बाहर कर दिए, समझ रहे। तो कम से कम खिला लो जब तक विराट कोहली एंट्री नहीं ले रहे, समझ रहे। और आज एक चीज़ और हुई है, तुम लोगों ने देखा, इंडिया ए और अफगानिस्तान के साथ भी एक मैच हुआ है, वहाँ भी टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के सामने 101 रन से महाजीत दर्ज की है। वहाँ भी 319 रन का टारगेट दिया रहा, जो कि इंडिया ए के लिए आज मस्ट विन मैच था। कारण अगर वाकई ट्राई नेशन का जो सीरीज है श्रीलंका में चल रही है, उसका फाइनल 21 तारीख को होना है। अगर टीम इंडिया अगर हार जाती तो भाई साहब बाहर हो जाती, जो कि मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब फाइनल श्रीलंका के साथ खेले, और जो वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा के साथ जो सुपर ओवर वाला ड्रामा लड़ाई झगड़ा हुआ है ना भाई साहब, उसका बदला लेके आए। और इस पे मैंने एक खास वीडियो बनाई, अगर तुम लोग देख रहे हो मेरे चैनल पे जाना, इसके पहले एक वीडियो डाली, उस पर सेम टू सेम आज के पूरे मैच के ट्राई सीरीज की बात की है, समझ रहे हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, जय हिंद।